गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए चैप्टर चल रहा था हमारा परसुएसिव रिटन कम्युनिकेशन और लास्ट लेक्चर में आपको सेल्स लेटर के बारे में बताया था, है ना, कि सेल्स लेटर भी एक परसुएसिव लेटर है और उसको लिखने के लिए भी AIDA फार्मूला यूज़ होता है। तो ये कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, इनको पढ़ के देख लेना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्शन लेटर्स। अब देखिए नाम से पता चल रहा है कलेक्शन, की कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना? अपने ड्यूज़। तो कलेक्शन लेटर्स वो लेटर्स हैं विच आर रिटर्न टू कस्टमर्स हु हैव नॉट पेड देयर बिल्स ऑन ड्यू डेट। तो जैसे कि आपको पता है जितनी भी सेल की जाती है जनरली वो कैश सेल नहीं होती है ना, कुछ कैश सेल होती है और कुछ क्रेडिट सेल भी होती है। और जो क्रेडिट सेल होती है उनसे हमें अमाउंट कलेक्ट करना पड़ता है। जैसे आपने 5 महीने का क्रेडिट दिया, 6 मंथ का दिया या 1 ईयर का दिया, है ना, तो जितने भी टाइम का क्रेडिट दिया उतने टाइम के बाद आपको कस्टमर्स के पास जाकर या कस्टमर्स को बुलाकर उनसे उनका जो अमाउंट है, ड्यू अमाउंट है, वो कलेक्ट करना पड़ता है। तो उन कलेक्ट करने के लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्शन लेटर्स। तो देखिए कलेक्शन लेटर्स आर दोज लेटर्स विच आर रिटर्न टू कस्टमर्स, जो कस्टमर्स को लिखे जाते हैं हु हैव नॉट पेड देयर बिल्स ऑन ड्यू डेट, जिन्होंने ड्यू डेट पर अपने बिल की पेमेंट नहीं की। जिसने कर दी उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसने नहीं की उसको फिर कलेक्शन लेटर लिखे जाते हैं। ये एक लेटर होता है विच इज़ रिटर्न टू ओवर ड्यू अकाउंट्स, कि उनके जो अकाउंट्स हैं, ड्यू अकाउंट्स हैं, उसके लिए लिखे जाते हैं। आप देखिए इसका क्या पर्पस है, क्यों लिखे जाते हैं कलेक्शन लेटर। सबसे पहला, टू कलेक्ट व्हाट इज़ ओड, कि जो आपने लेना है वो आपको कलेक्ट करना है ना, कस्टमर से। और सेकेंड, टू मेंटेन गुडविल, आपको गुडविल भी बनानी है और वी कैन से कि आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कस्टमर के साथ। कि हो सकता है कस्टमर की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो, है ना, कि वो पे नहीं कर पा रहा, तो आपने उससे अमाउंट भी कलेक्ट करना है और उसको कन्विंस भी करना है, अपनी गुडविल भी बनानी है, ताकि आपको बिज़नेस वैसा ही वो देता रहे। तो इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? एक तो मतलब क्रेडिटर्स एटीट्यूड आपने देखना है कि वो डिपेंड करता है कितना अमाउंट आपने उससे लेना है। जैसे यू आर द आपने लेना है, आप क्रेडिटर हैं और वो डेटर है जिसने देना है ना, तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट है आपने उससे कलेक्ट करना है और कितनी बार आप उसको कह चुके हैं। ऑब्वियसली एक लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो फिर आपका भी जो एटीट्यूड है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, है ना। कोशिश आप करेंगे कि उसको परसुएड करने की वो टाइम पर पेमेंट कर दे। और डेटर का एटीट्यूड भी डिपेंड करता है उसकी फीलिंग के ऊपर कि उसका सेल्फ एस्टीम कैसा है, उसका स्टेटस कैसा है, उसकी गुडविल कैसी है या उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो कलेक्शन लेटर लिखे जाते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पॉजिटिव क्लेम लेटर में ध्यान रखे जाते हैं। सबसे पहला, अवेक सेंस ऑफ प्राइड इन द डेटर, कि डेटर में सेल्फ एस्टीम को आपको जगाना है, उनकी गुडविल को, उसकी रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए आपने उनको कन्विंस करना है कि दे हैव टू पे, है ना, और उनको बताना है कि दे हैव टू मेंटेन रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्रेडिटर और डेटर दोनों के बीच में। सेंस ऑफ फेयर पे, कि इसके सेंस को आपने जगाना है। नीड टू फॉलो रूल्स, रिकॉग्निशन ऑफ म्यूचुअल एफर्ट एंड नीड फॉर क्लोज ऑफ द क्लेम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि आपने ध्यान रखना है, या कलेक्शन लेटर लिखते टाइम आपने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। आप देखिए जो कलेक्शन लेटर है, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही लेटर में आपने उनको कहना है कि यू हैव टू पे या यू मस्ट पे। आपको बहुत सारे लेटर लिखने पड़ते हैं। आप फर्स्ट लेटर लिखते हैं, बहुत माइल्ड सा मैसेज देते हैं, बहुत पोलाइट वे में आप उनको कहते हैं कि यू हैव टू पे। तो कई स्टेजेस होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो कस्टमर्स हैं उनकी कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आ जाती है, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है जिसकी वजह से वो पे नहीं कर पाते, है ना। तो उनको मोटिवेट करना है कि वो जल्दी से जल्दी पे कर दें। तो अब देखिए जो स्टेजेस हैं ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लेटर लिखते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है अर्ली स्टेज। अब देखिए अर्ली स्टेज क्या है कि अभी आपने जस्ट जो है मैसेज जस्ट आपने किया है कि यू हैव टू पे, उनकी अभी ड्यू डेट आई है। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? अर्ली स्टेज, जिसमें अभी वो लेट नहीं हुए हैं। जैसे 31 जनवरी लास्ट डेट है, उनको पे करना है, तो आप 30 जनवरी को उनको एक रिमाइंडर देंगे, तो ये जो रिमाइंडर है वो कहलाएगा अर्ली स्टेज, है ना। फिर आप वेट करेंगे, 31 जनवरी को पेमेंट आएगी, फिर आप सोचेंगे हो सकता है वो भूल गए हों, है ना। फिर उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? फिर स्टेज आएगी आपकी मिडल स्टेज, मिडल स्टेज आएगी। और मिडिल स्टेज में आप उनको फिर से रिमाइंड कराएंगे
कि आप अब तब भी आप यही सोचेंगे कि हो सकता है कि वो कहीं बाहर हो, आउट ऑफ स्टेशन हो, वो पेमेंट नहीं कर पा रहे, या कोई और रीज़न हो, कोई लॉजिकल रीज़न हो जिसकी वजह से वो पेमेंट चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे। तो आप उनको यहाँ कन्विंस करेंगे, है ना, अपने गुडविल को भी बनाए रखेंगे और कस्टमर की गुडविल को भी बनाए रखेंगे। तो ये स्टेज हमारी कहलाती है मिडल स्टेज, जिस मिडल स्टेज में भी जो सेलर है, जो क्रेडिटर है, वो एफर्ट करता है ना, कि उसको अमाउंट लेना है और ये मानकर चलता है कि जो डेटर है वो देने के लिए तैयार है, बट कोई प्रॉब्लम आ गई हो, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है जिसकी वजह से वो नहीं दे पा रहा, है ना। तो यहाँ पर भी माइल्ड मैसेजेस ही भेजे जाते हैं। उसके बाद देखो फिर भी वो पेमेंट नहीं करता, फिर हमारी लास्ट स्टेज आ जाती है, लास्ट रिसोर्ट स्टेज, है ना, लास्ट रिसोर्ट स्टेज, जिसको हम लास्ट स्टेज कहते हैं। यहाँ पर जो क्रेडिटर है, जो सेलर है, वो परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है कि इतने रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, अभी तक भी पेमेंट क्यों नहीं आई या रिप्लाई क्यों नहीं आया। अगर रिप्लाई भी नहीं आता, पेमेंट भी नहीं आती, तो फिर वो थोड़ा सा ईगर हो जाता है, उत्सुक हो जाता है ये जानने के लिए कि क्या वो पेमेंट करना भी चाहता है या नहीं करना चाहता, है ना। तो फिर यहाँ पर वो अल्टीमेटम देता है लास्ट स्टेज में। अल्टीमेटम में वो वार्निंग भी दे सकता है, रूड लैंग्वेज भी यूज़ कर सकता है, लेकिन रूड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर भी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि अगर आगे भी आपको उससे बिज़नेस चाहिए तो बिज़नेस भी मिलता रहे और वो पेमेंट भी कर दे, है ना। तो ये लास्ट स्टेज होती है, अल्टीमेटम होता है, जिसमें उनको वार्निंग भी दी जाती है और लीगल एक्शन लेने के लिए भी उनको कहा जाता है। तो ये 3 स्टेजेस हैं, अर्ली स्टेजेस, मिडल स्टेज एंड लास्ट स्टेज। आप देखिए ये जो 3 स्टेजेस हैं, इसको और थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या भेजा जाता है। देखिए फर्स्ट वन जैसे बताया अर्ली स्टेज, है ना। अब अर्ली स्टेज में जैसे बताया था कि अर्ली स्टेज वो स्टेज होती है कि आपकी ड्यू डेट आ चुकी है, जैसे 31 जनवरी आपकी ड्यू डेट है, आप 30th को उनको रिमाइंडर भेज देते हैं, है ना। तो इस तरह का क्या कहलाता है, स्टेटमेंट, कि 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप उनको स्टेटमेंट भेजते हैं। उस स्टेटमेंट में क्या होता है कि आप क्लियरली बताते हैं कि आपका अमाउंट कितना ड्यू है, कौन सी डेट को ड्यू है, अगर आपने लेट पेमेंट की तो कितनी पेनल्टी लगेगी, टाइम पर किया तो कितना पे करना पड़ेगा, कितना वो पे कर चुके हैं और कितना भी रिमेनिंग है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्लान या अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट जो भी उनके साथ हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आप उनके पास क्या भेजते हैं, स्टेटमेंट। तो दिस इज़ अर्ली स्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप स्टेटमेंट भेज चुके हैं, अब वो डेट आ चुकी है, जैसे 31 जनवरी आ गई, तो आप उस दिन भी उसको रिमाइंडर भेजेंगे कि आज आपकी ड्यू डेट है, आज आप पेमेंट कर दीजिए। तो इसमें भी आप डिटेल भेज सकते हैं कि इतना अमाउंट आपको पे करना है। तो ये भी माइल्ड मैसेज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उस दिन भी पेमेंट नहीं की तो फिर आप उसको नेक्स्ट डे, उससे अगले दिन ही आप उसको माइल्ड मैसेज भेजेंगे कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि आपने रिमाइंडर भेजा था लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कि अगर आपको पेमेंट नहीं करनी तो आप बता सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक माइल्ड मैसेज है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत रूड लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती और क्रेडिटर्स ये एज्यूम नहीं करता कि कस्टमर पे नहीं करना चाहता। क्रेडिटर ये एज्यूम करता है कि हो सकता है कि मतलब कोई किसी काम में बिज़ी हो, इसकी वजह से कुछ लेट हो रहा है। तो यहाँ पर भी माइल्ड मैसेज भेजा जाता है और ये माना जाता है कि कस्टमर विल पे, ठीक है। अब इसमें भी सपोज़ पेमेंट नहीं आती, आपने रिमाइंडर भी भेज दिया, माइल्ड मैसेज भी भेज दिया, स्टेटमेंट भी भेज दी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है मिडल स्टेज। इसमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है सेलर को कि कस्टमर विल पे और नॉट, लेकिन अभी भी वो यही मानकर चलेगा कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम, कस्टमर विल पे, ठीक है। तो टेलीफोन कॉल भी की जा सकती है पूछने के लिए कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कब तक आप करेंगे। तो इस तरह से ये भी काफ़ी पोलाइट वे में उनसे पूछा जाता है ना। हाउएवर इरिस्पेक्टिव डेटर इज़ अनलाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड, है ना। उसको अल्टीमेटम अभी नहीं दिया जाता, कुछ ऐसा रूट नहीं कहा जाता, लेकिन यहाँ पर ये कहा जाता है कि आपको टाइम पर पेमेंट करनी है और एक लेटर उसको इस स्टेज में भी भेजा जाता है और एक डेट दे दी जाती है, डेडलाइन दे दी जाती है कि आपको, जैसे 31 जनवरी लास्ट डेट थी, आप 31 मार्च तक पेमेंट कर दीजिए, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। अब सपोज़ 31 मार्च भी निकल गई, अभी भी पेमेंट नहीं आई, तो फिर लास्ट स्टेज आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, अल्टीमेटम। और यहाँ पर डाउट जो है वो उसमें क्रिएट हो जाता है कि उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि डेटर पेमेंट नहीं कर रहा है ना। अब आपको पेमेंट निकलवानी है, पेमेंट कर नहीं रहा, वो आपको निकलवानी है। तो फिर यहाँ पर लास्ट स्टेज में अल्टीमेटम देना है और जो क्रेडिटर है वो वार्निंग देता है, जो सेलर है वो डेटर को क्या देता है, वार्निंग देता है कि अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये भी पोलाइट वे में ही होता है,
है ना, लीगल एक्शन लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा रूड लैंग्वेज नहीं यूज़ की जाती, बट उसको वार्न कर दिया जाता है कि यू हैव टू पे अप टू दिस डेट एंड दिस इज़ द लास्ट डेट। इसके बाद आपको कोई रिमाइंडर नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद आपके पास सीधा जो है वो अल्टीमेटम, सीधा आपके पास लीगल एक्शन के लिए जो है वो वकील का लेटर आएगा, है ना। लीगल जो कलेक्शन प्रोसीजर है वो उनको बता दिया जाता है कि अब वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो दिस इज़ द लास्ट स्टेज। इस पर भी कोशिश ये की जाती है कि इन बातों को सुनकर अगर वो अपने बिज़नेस को, अपने रिलेशन को बनाना चाहता है तो वो पेमेंट कर देगा, और अगर इसके बाद भी वो पेमेंट नहीं करता तो जैसा कहा गया है लीगल एक्शन ले लिया जाता है। तो ये थी 3 स्टेजेस, ये इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आप देखिए इसका कुछ स्पेसिमेन आपको बुक में दिया हुआ है। जैसे ये देखो, एक आपको रिमाइंडर का स्पेसिमेन दिया है ना। ये रिमाइंडर में देखो सिंपल सी लैंग्वेज यूज़ की हुई है, पोलाइट ज़्यादा नहीं है। होप दैट यू वुड हैव लाइक द सिल्वर टम्बलर्स इन्होंने सेल किए हैं इनको, कंसाइन टू यू अर्लियर, देयर सेल वुड प्रूव प्रॉफिटेबल टू यू। कि इनको सिल्वर के जो ग्लासेस होते हैं वो सेल किए हैं, और इनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको पसंद आए होंगे और आपकी सेल उसने बढ़ाई होगी। ए ग्लैंस एट अकाउंट book shows that payment of these tumbler accounting ₹50,000 only has not been received yet by us। कि 50,000 की पेमेंट आपने नहीं की है। presumably because of your preoccupation you overlook the bill in a question। कि आपके रिलेशन को देखते हुए आपका जो बिल है वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया है। along with this that we आप फॉरवर्डिंग अ कॉपी ऑफ द बिल। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट भेज रहे हैं कि इसकी कॉपी आपको भेज रहे हैं, तो काइंडली अटेंड टू द एनक्लोज्ड बिल एंड रिमिट द अमाउंट टू अस एज द अर्लीस्ट। कि जल्दी से जल्दी आप इसकी पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। अब इन्होंने ये एनक्लोज कर दिया है ना, अकाउंटेंट मोहन लाल नीचे बिल लगा दिया एनक्लोजर में, और इसके साथ ये लेटर भेज दिया। तो दिस लेटर इज़ नोन एज रिमाइंडर, जिसमें सिंपल आपको एक बिल भेजा जा रहा है, एक रिमाइंडर दिया जा रहा है कि यू हैव टू पे, ठीक है। अब ये देखो सेकेंड लेटर उसी का ही है, सेकेंड लेटर भी रिमाइंडर ही है, ये भी माइल टोन है। यहाँ भी आप उनकी अटेंशन को क्रिएट कर रहे हैं। वी इन्वाइट योर अटेंशन टू आवर लेटर डेटेड, डाल दिया इस डेट पे आपने भेजा था, फॉर द पेमेंट ऑफ ₹50,000 ओनली एट द अर्लीस्ट। However, हालांकि आपने पेमेंट नहीं की, वी हैव नॉट येट टू रिसीव द पेमेंट, हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई। काइंडली मेक दिस पेमेंट, या काइंडली मेक इट कन्वीनियंट टू फॉरवर्ड अ चेक ऑफ द अबाव अमाउंट। कि काइंडली आप ये चेक जो है वो इस अमाउंट का भेज दीजिए अपनी रिटर्न पोस्ट से, मतलब एज अर्लीस्ट। तो ये भी क्या है, एक रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद भी एक रिमाइंडर भेजा गया है। इस रिमाइंडर में भी यही लिखा गया है कि इस डेट को, ये दोनों लेटर का यहाँ पे जिक्र किया जाएगा कि इन लेटर को ये जो है वो भेजे गए थे, आपको रिमाइंडर भी भेजा गया था लेकिन आपने नहीं पे किया, तो आप यहाँ पर भी ये कहा जाएगा कि आप इसको पेमेंट कर दीजिए। फिर भी पेमेंट नहीं आती है तो फिर लास्ट लेटर क्या होगा, अल्टीमेटम, जिसको हम कहते हैं फाइनल वार्निंग। अब इसको ध्यान से देखो। इन कंप्लायंस विद योर ऑर्डर ऑफ जनवरी मंथ, जनवरी में आपने परचेज़ किया था, वी हैड सप्लाई यू सिल्वर टम्बलर, है ना, वो सेल किए थे। रिसिप्ट वेयर ऑफ वॉज एक्नॉलेज्ड इन योर लेटर डेटेड January 6, 2000, जो भी था January 6 का आपका ऑर्डर था, पेमेंट की थी जनवरी में ऑर्डर दिया था। द पेमेंट ऑफ गुड्स हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड नॉर हैव यू रिप्लाइड टू एनी ऑफ द 3 letters सेंड टू यू। कि 3 लेटर आपके पास भेजी गई, ना तो आपने पेमेंट की और ना ही उसका रिप्लाई किया। These letters were written to you on 10th January, ये डेट बता दी, 25th January and 10th March, कि मार्च आ चुका है। फॉर पेमेंट और अमाउंट कितना था, 50,000। You have not bothered to reply the same, आपने रिप्लाई करने का कष्ट भी नहीं किया। We have been waiting for your check for the लास्ट 5 month, कि पिछले 5 महीनों से हम जो है वो इसकी पेमेंट कर रहे हैं। फ़ोन भी किया गया था क्रेडिट डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन फिर भी आपने पेमेंट नहीं किया। वी हैव अलाउड यू मोर देन द रिक्विजिट टाइम फॉर इफेक्टिव पेमेंट, कि हम जितना वेट कर सकते थे पेमेंट के लिए उतना हमने किया। वी शैल वेट फॉर पेमेंट टिल June 10, कि 10 जून तक हम पेमेंट करेंगे, वेट करेंगे, बट सर्टेनली नॉट बियॉन्ड दैट पीरियड, कि इसके बाद नहीं। मतलब लास्ट डेट क्या है, जून, है ना, जून उन्होंने बता दिया, 10 जून तक वेट करेंगे। इवन दिस ग्रेस पीरियड इज़ बीइंग अलाउड बिकॉज यू आर आवर ओल्ड कस्टमर,
कि अब हमारे ओल्ड कस्टमर है इसलिए आपको टाइम दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं, इफ़ यू फेल टू मेक फुल पेमेंट बाय ड्यू डेट, वी विल बी फोर्स्ड टू सीक लीगल रिड्रेसल, कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो ये आपने वार्निंग दे दी कि अगर अब भी पेमेंट नहीं हुई तो उनके अगेंस्ट कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वी आर कॉन्फिडेंट दैट यू विल सबमिट चेक ऑफ फुल एंड फाइनल पेमेंट ऑन शेड्यूल डेट ऑन और बिफोर, कि जो भी डेट आपको दी गई है जो 10 जून है उससे पहले आप पेमेंट कर देंगे और हमें फोर्स नहीं करेंगे टू गो टू द कोर्ट। तो देखो यहाँ पे वार्निंग दे दी है ना, ये फाइनल अल्टीमेटम है। इसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं आती तो लेटर नहीं लिखे जाएंगे, फिर सीधा क्या किया जाएगा, लीगल रिड्रेसल, कानूनी कार्यवाही की जाएगी और फिर उनके पास जो वकील है उसका ही लेटर जाएगा। तो ये चैप्टर था हमारा परसुएसिव रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें एक था सेल्स लेटर और एक कलेक्शन लेटर। इसको दोनों को ध्यान से पढ़ना। ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट, है ना, ये दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसको ध्यान से पढ़ना, चैप्टर इम्पॉर्टेंट है आपका बहुत बहुत।